नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं की परीक्षा होगी 2 हिस्सों में, अन्य सुधार भी किए गए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 2 टर्म्स में लेने का प्रस्ताव है। साथ ही 12वीं व 10वीं के नतीजों में पिछली कक्षाओं के अंक जोड़ने की सिफारिश भी की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार फ्रेमवर्क में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के विभाजन को भी खत्म करने का प्रस्ताव है। कोरोना महामारी के दौरान सिलेबस को आधा बांटकर बोर्ड परीक्षाओं को 2 हिस्सों में लिया गया था। उसी व्यवस्था को स्थायी रूप से अपनाने की बात मसौदे में की गई है। सरकार नए करिकुलम फ्रेमवर्क को वर्ष 2024-25 सत्र से लागू करने की योजना बना रही है। सरकार ने NCF का मसौदा जारी कर लोगों से टिप्पणी, सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने का आग्रह किया है। मसौदे में स्कूली शिक्षा के आखिरी 4 वर्षों में कक्षा 9वीं से 12वीं के दौरान छात्रों को विषयों के चुनाव में लचीलापन रखने का प्रस्ताव रखा गया है। विषयों को 8 समूहों में बांटा गया है। ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इन 4 वर्षों को 2 चरणों में बांटा गया है। कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11वीं व 12वीं है। CBSE के मूल्यांकन तरीके में बदलाव करते हुए 2024 की बोर्ड परीक्षाओं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ ज़्यादा संख्या में पूछने और शॉर्ट्स व लॉन्ग आंसर वाले प्रश्नों का वेटेज कम करने का फैसला किया गया है। बोर्ड ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मद्देनज़र यह कदम उठाया है। शिक्षा नीति में छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए रट्टामार पढ़ाई की बजाय उनकी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच की क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया गया है। MCQ में वास्तविक जिंदगी की परिस्थितियों पर आधारित सवाल अधिक होंगे। वर्ष 2023-24 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में MCQ का पेपर में वेटेज 50% होगा, जबकि कक्षा 12वीं में MCQ का वेटेज 40% होगा। पहले चरण यानी कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों को साइंस, सोशल साइंस व ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाएंगे, जबकि हिस्ट्री, फिजिक्स, भाषा की गहराई से पढ़ाई दूसरे चरण यानी कक्षा 11वीं व 12वीं में कराई जाएगी। कक्षा 11वीं व 12वीं की परीक्षाओं को साल में 2 हिस्सों में लिया जाएगा, जिसे ड्राफ्ट में मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स का नाम दिया गया है। कक्षा 9 व 10 में छात्रों को इन 8 विषयों समूहों में से हर समूह के 2-2 विषय यानी कुल 16 विषय 2 वर्ष के दौरान पढ़ने होंगे। दोनों ही कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं होंगी। कक्षा 11वीं व 12वीं में 8 विषय समूहों के 4 विषय पढ़ने होंगे। दोनों वर्षों में सेमेस्टर से पढ़ाई होगी। कक्षा 12वीं का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए छात्र को 16 पेपर में पास होना होगा। मिसाल के लिए यदि कोई छात्र सोशल साइंस विषय समूह में से हिस्ट्री चुनता है तो उसे हिस्ट्री के 4 पेपर पूरे करने होंगे। दूसरा विषय समूह ह्यूमैनिटीज से फिलॉसफी चुनता है तो उसके 4 कोर्स करने होंगे। फिर मैथमेटिक्स समूह से कंप्यूटर साइंस चुनता है तो उसे इसके 4 कोर्स करने होंगे। चौथा विषय चुनना होगा।